नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनॉक्स इंडिया स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनॉक्स इंडिया स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है और भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाए। हर एक इन्वेस्टर्स को ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाए, और वहाँ पे हम उस एक डिसीजन पे पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनॉक्स इंडिया स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक से हमें पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न और लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक में करीब 1.25% के आसपास एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ में स्टॉक में करीब 7.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक से करीब 4.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक से करीब 23.25% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिला। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 19.25% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें क्या रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात की जाए तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यही पैटर्न आपको लगातार अगले साल तक भी रिपीटेशन में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म में आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो कि भाई स्टॉक में 2-4 महीने 6-7 महीने हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करके निकल जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको हर एक लेवल पे 1.25% से लेके 19% या 23% तक भर भर के गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। और अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे 1 साल में स्टॉक ने करीब 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म्स के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्टॉक से लंबे टाइम, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्या इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे आप स्टॉक में
ट्रेड करना चाहोगे या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। देखो पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स होते हैं उसके बेस पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल गया, एक अंदाजा यहाँ पे देखने को मिल गया कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना रिटर्न देने का दम रखता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनके भरोसे हमें ये डिसीजन तक पहुंच नहीं सकते, और वो चीज़ होती है किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। अगर हम इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर ले और उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न भी चेक कर ले तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो कंप्लीट कर डाली। उसके बाद एक एग्जैक्ट और सही से निर्णय आप ले सकते हो, डिसीजन आप ले सकते हो। आपको डिसीजन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होल्डिंग पैटर्न को लेके मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न दिखाने से पहले। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो इसका मतलब भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी जल्दी से ख़त्म करने की सोच रहे हैं, वो अपनी होल्डिंग को काफ़ी जल्दी रिलीज करने की सोच रहे हैं, और नतीजा ये होगा कि स्टॉक में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो उस स्टॉक में या तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रमोटर और डीआईआई होते हैं, क्योंकि ये कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम ड्यूरेशन तक होल्ड करते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ऐसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं। एक होता है एफआईआई और दूसरा होता है पब्लिक इन्वेस्टर्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं एफआईआई। एफआईआई हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे होती है। पब्लिक इन्वेस्टर्स सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की एनालिसिस करते हैं, लेकिन एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की भी खबर रखते हैं, इसलिए वो 2 कदम आगे होते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट के हालात कैसे हैं या फिर वहाँ पे गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपने देखा होगा कि भाई एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने बड़े लेवल पे बिकवाली की है, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हो कि मार्केट में किस तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ है। काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जहां से प्रमोटर निकल के भाग चुके हैं और काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो गिरावट से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो जिस स्टॉक में, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग और डीआईआई की होल्डिंग स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग हमेशा कम से कम देखो, वो स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा खास होता है, क्योंकि उसके अंदर एफआईआई की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशंस में ग्लोबल मार्केट के काफ़ी ज़्यादा मार्केट के प्री सेशन चलते रहते हैं या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्टिव रहती है, और एफआईआई हमें उस टाइम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव देखने को मिलती है। और जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे फ्लक्चुएशन भी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो कि जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके जा सकते हो। तो अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डाली जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% से 75% है, और अगर पिछले साल भी देखा जाए तो यहाँ पे भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी 75% है। मतलब देखा जाए तो पिछले साल से लेके इस साल तक जो प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लंबे टाइम तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टॉक लंबे टाइम तक चलने वाला है और लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक में डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 6.12% थी, जो इस साल बढ़ के 6.99% हो गई है। देखा जाए तो यहाँ पे लगातार डीआईआई ने अपनी होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है। अब बात करने वाले हैं एफआईआई की होल्डिंग के बारे में। पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल बढ़ के 6.5% के करीब हो गई है, और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है
वो करीब यहाँ पे पिछले साल 11.5% थे, जो इस साल घट के 9.25% के करीब आके खड़े हो गए हैं। अब देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे घट रहे हैं। हो सकता है कि भाई इसके घटने का रीजन ये भी हो सकता है कि स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी इतने ज़्यादा खास रिटर्न नहीं है, तो हो सकता है कि इस वजह से पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे घट रहे हो। लेकिन FII यहाँ पे बढ़ रही है, तो जरूर कोई यहाँ पे बात है, और बात ये हो सकती है कि क्या पता कि भाई ये स्टॉक आने वाले टाइम में और भी अच्छा प्रदर्शन कर दे, और क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 50% से काफ़ी ज़्यादा है, DII की होल्डिंग भी यहाँ पे देखो, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 50% से काफ़ी ज़्यादा है, और DII की होल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और FII भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन देखो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई कितने लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। डेटा आपके सामने है, डिसीजन अब आपको लेना है कि भाई क्या स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इनॉक्स इंडिया स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।